नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए मित्रों, आज हम बताने वाले हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर और आपका पंचांग किस तरह आने वाले हैं और क्या क्या होंगे, इस पे हम बात करते हैं। इससे पहले आप शिव जी के असली भक्त जो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होने देना और हमेशा उसको खुश रखना और कमेंट में जय शिव जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर कौन सी बात निकलकर सामने आया है, इससे हम बात करते हैं। आपकी बात जो है, दुश्मन की सारी दरवाजे बंद हो चुके हैं, जो कि सबके पीछे दुश्मनी करते करते आज खुद का ही दुश्मन अपने घर में लोट पोट कर रह जाएंगे, लेकिन किसी के सामने नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे किसी न किसी पर आप विवाद करवाएं और किसी का घर तोड़ें और घर किसी का बर्बाद कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपका बारी आ चुका है। बहुत दिन तक आपने ऐसो मौज के आराम कर लिए और दूसरों को नाच की तरह नचाते रह गए, लेकिन अब आया है आपका बारी। आप भी अपना घर में ऐसे तंग होंगे और ऐसे तंग रह जाएंगे जो कि आप देखने वाला देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था। वो दिन और वो घड़ी आज आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में थोड़ी सी मिस्टेक ना करें और ना ही स्किप करें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस वीडियो को आया है बनकर आपके सामने, और आपका ग्रह गोचर के आधार पर थोड़ी सी गलतियां करने से आपको समझ में नहीं आएंगे और ना ही आप इसे समझ पाएंगे दोस्तों। और इस पर किस हद तक आपको नुकसान होगा और कहां तक आपका फायदा होगा, दोनों इस वीडियो में हम बात करेंगे। दुश्मन का तो छाती पर ऐसे ही नली तोड़ेंगे जो कि देखने वाला देखते ही रह जाएंगे दोस्तों। कहीं का वो नहीं रहा, नहीं घर का और नहीं घाट का। वो अपना रहा अब सिर्फ घर का ही नहीं रहा, घर के अंदर घुट घुट के मरेंगे और घर के अंदर रहेंगे। तो दोस्तों, आप ऐसा गलतियां ना करें, किसी घर बर्बाद ना करें और ना ही आप किसी का ऐसे संबंध को तोड़ें। ऐसे आपका भी पारी किसी दिन आ जाएगा। झूठ मूठ में किसी का कुछ बहकावे में आके ऐसी बात 1 2 यानी 3 के ताड़ ना करें, नहीं तो आपका भी ऐसा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, आप क्या क्या ऐसे कर बैठे हैं और किसके किसके ऐसे किए हैं, वो अपने आप कबूल करेंगे और खुद ही ऐसे करेंगे जैसे नहीं हो पाएंगे। आप गलतियां को माफ करना होगा, नहीं तो आप भी ऐसे हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन माफ करेगा कौन, ये तो बात आता है कि सबके साथ उलझ के रहे हैं और सबके ऐसे करके रहे हैं। किसी देवी किसी देवताओं को भी नहीं छोड़े आप, ऐसे सबका एक आप लेके चले हैं। तो आज सब मिलके आपके बीच ऐसे तांडव कराएंगे दोस्तों, जो कि आप समझ नहीं पाएंगे। किसी न किसी का आप तो घर तोड़ें, किसी न किसी का परिवार तोड़ें, किसी न किसी का आप ऐसे कर बैठे हैं जाकि किसी को रहने तक नहीं दिए आप। तो वो आपका आज भुगतने का टाइम आ चुका है। बहुत दिन आपने दूसरों को दौड़ाया और गिराया और परेशान किया। आज तेरा पारी आया है बेटा, बहुत दिन तो मौज कर लिया, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। ये आपका ग्रह गोचर के आधार पर निकल कर सामने आया है दोस्तों। नहीं तो आज भी आप संभल जाइए और आप शिव जी के मंदिर में जाकर आराधना कीजिए कि जो भी हमसे गलतियां हो चुकी है और जो हो गए हैं, अब हम नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए। तभी आपका कुछ भला हो सकता है। नहीं तो जितने ही घर को बर्बाद किए और जितने ही संबंध को, वैसा ही आपका घर तहस नहस हो जाएगा। वो आपका ग्रह गोचर के आधार पर निकल कर सामने आया है दोस्तों। नहीं तो आप जाकर के शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेके सोमवार के दिन यानी जाकर जब चढ़ाएं
तब भी आपका रक्षा कुछ हो सकता है। और आप जाके ऐसे नहीं करने से तो आपका कुछ नहीं होगा, आप ऐसे नाक रगड़ कर मर जाओगे, लेकिन वैसे होने वाला नहीं है। आप जैसे तैसे किए हैं आज भी वैसे ही आपका होने वाला है। दोस्तों चाहते हैं कि हम अपना गलतियां का एहसास हुआ और आप चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप बहुत को तंग किए, तो जाकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर अर्चना करें और आपका आराधना सुनने के बाद शिव जी ने आपका हो सके तो माफ कर दे, और नहीं तो फिर वैसा ही आपका होकर ही रहेगा। तो दोस्तों जाकर आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा सा जल चढ़ाकर अपनी गलतियां का एहसास कर और माफी मांगे, तभी आपका हर गलती का हो सकता है माफी। नहीं तो आप ऐसा जिसे ही किए हैं घर दूसरे को बर्बाद, जैसे ही परिवार संबंध बर्बाद किए, वैसा आपको होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं आपका ग्रह गोचर के आधार पर कौन सी बात निकलकर सामने आया है और आपका व्यवसाय और लव लाइफ और स्वास्थ्य और सब कैसे रहने वाले हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पॉजिटिव आपके बारे में कैसे रहेंगे इस पे हम बात करते हैं। कोई भी विवादित मामला आज बातचीत के माध्यम से सुलझ जाएगा। धन संबंधी गतिविधियों सकारात्मक बनी रहेगी, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे तथा आप अपने रचनात्मक तथा रुचि पूर्ण कार्यों में कुछ समय व्यतीत करें और प्रफुल्लित होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपका नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव आपका कैसे रहेंगे और किस पर आधारित है। मन में बैठे नकारात्मक विचारों पर काबू रखें, वरना आपकी मनोनीत प्रभावित हो सकती है। बच्चों की आध्यात्मिक, घर और खर्चालू प्रवृत्ति पर आंकुश लगाना जरूरी है। लाभुकता की बजाय वैवाहिक और दृष्टिकोण रखें, वरना लोग आप गलत फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका व्यवसाय के बारे में। आपका व्यवसाय कैसे रहने वाला है इस पे बात करते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से परिवास्तिक सम्मानीय ही रहेंगे। इस समय किसी भी नए योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदेह रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील करना हो तो अधिक मुनाफे ही उम्मीद ना करें और पेपर्स आदि की भी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपका लव लाइफ के बारे में। आपका लव लाइफ कैसे रहेंगे इस पे बात करते हैं। पति पत्नी से आपसी संबंध में कुछ टकराव हो सकता है, इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपका स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, पैरों में दर्द या सूजन जैसी समस्या रहेगी। अत्यधिक काम के बीच आराम भी लेना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपका भाग्यशाली शुभ रंग और आपका भाग्यशाली शुभ अंक क्या है। तो आपका भाग्यशाली शुभ रंग सफेद है और आपका भाग्यशाली शुभ अंक 9 है। दोस्तों जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।